दिल्ली शहर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है, तो सबसे पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, परम पिता परमात्मा की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुनने के लिए अपने घर से बाहर निकले और आज यहां दिल्ली में सब एकत्रित हुए। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को सुनना भी बहुत दुर्लभ बोला गया है। युगों युग पलट जाते हैं तब भी ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। सोचो, सारी उम्र आपको संतों के बीच रहने का मौका भी मिला, लेकिन ये मूल ज्ञान आपको सुनने को नहीं मिला। अगर ये मूल ज्ञान सुनने को मिला होता तो आप आज यहां ना बैठे होते, तो अन्य संतों के पास ही रह जाते। लेकिन इस ज्ञान का समय निर्धारित है। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता के बाद कलयुग निर्धारित है, ऐसे ही कलयुग में कबीर साहब का सबसे बड़ा पंथ चलना निर्धारित है। इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि आप अनुराग सागर के माध्यम से सांकेतिक ज्ञान जो दिया गया उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे काल भगवान ने साहिब से अरदास लगाई कि हे साहिब, 3 युगों में, थोड़ी आवाज सही करो, 3 युगों में अपना पंथ मत चलाना, थोड़े थोड़े जीव ले जाना, लेकिन चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना। 3 युगों में मेरा खेल खराब मत करना, चौथे युग में जैसे मर्जी सत्संग कर देना। क्यों? क्योंकि साहिब ने बोला मुझे पता है तू क्या करेगा। 3 युगों तक मेरे बच्चों को तड़पाएगा, भरमाएगा, ये दैत्य बनाएगा, राक्षस बनाएगा, त्राहिमाम करवाएगा, उनकी जानें जोखिम में डालेगा और फिर खुद ही राम बन के, श्याम बन के आएगा और उन दैत्यों को मारेगा और राम जी, कृष्ण जी के शरीरों की महिमा करवाएगा, जो आज तक नहीं छूट पा रही है। युग पलट गए, राक्षस भी खत्म हो गए, लेकिन आज भी हम उन शरीरों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि 3 युग में ऐसा पाठ पढ़ा दूंगा मैं इन जीवों को कि चौथे युग में स्वयं परमात्मा भी आके बोलेगा कि बेटा छोड़ो इनको, आगे बढ़ो, तो ये जीव मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं। तो ऐसा जाल बुना इस काल भगवान ने, लेकिन फिर भी कबीर साहब ने कहा ठीक है, जो तू चाहता है वही होगा, लेकिन जब मेरा अंश प्रकट होगा इस दुनिया में तो सारे पंथों को, जितने नाना प्रकार के पंथ तूने चलाए होंगे, इन सबको एक कर देगा। तो साहिब ने बोला कि 12 पंथ जो मेरे नाम पे भी तू चलाएगा उसकी भी खबर मुझे है। धर्मदास जी को एक एक पंथ का ब्यौरा दिया, सब बताया कि कैसे काल मेरा ही नाम लेके अपना नाम जपवाएगा। लेकिन धर्मदास घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा भी पंथ चलेगा। तो कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तो कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यानी जब मेरा पंथ चलेगा तो नाना प्रकार के जितने भी पंथापंथी सारे विश्व में जितने भी चल रहे होंगे, उनके जीव इस ज्ञान को सुन के एक झंडे के नीचे आ जाएंगे।
वो रुक नहीं सकेंगे, क्योंकि असल में वो मालिक के ही अंश हैं। लेकिन गलती से, धोखे से इन गुरुआ लोगों ने उन्हें काल की भक्ति करने में लगा दिया है, और ये समझ ही नहीं पा रहा है जीव कि काल क्या है और अकाल क्या है। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता काल की भक्ति करना, लेकिन इन लोगों ने काल को ही परमात्मा बना के पेश कर दिया। जीव करे तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे रात होने के बाद सुबह होना निश्चित है, ऐसे ही अज्ञानियों के जो पंथ चल रहे हैं, इन पंथों के बाद सतपंथ का उजागर होना भी निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोल रखा है कि एक ऐसा पंथ चलेगा जो बड़े गुप्त तरीके से चलाया जाएगा, लेकिन जब सही समय आएगा तो वो ऐसा प्रकट होगा कि सारे संसार को एक कर देगा। जिसके लिए बोला कि 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। सारे अज्ञान को खत्म कर दिया जाएगा। जितना भी ये थोथा ज्ञान है, जितना भी ये अज्ञान है, इस सबको खत्म कर दिया जाएगा और केवल सत्य का ज्ञान करवाया जाएगा। इसी को बोला है सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस थोथे को उड़ा दिया जाएगा। तो थोथा क्या है? जब तक हमें ये समझ में नहीं आया कि थोथा क्या है, तब तक हम थोथे को ही सार मान के बैठे रहेंगे। जब तक हमें ये नहीं पता लगा कि कांच में और हीरे में फर्क क्या होता है, जब तक कोई भी हमें हीरे की जगह कांच चलाता रहेगा और हम उसे हीरा मान बैठेंगे। तो कहते हैं जब घन की चोट पड़ती है तो कांच चकनाचूर हो जाता है, लेकिन जो हीरा होता है वो अपनी जगह अटल रहता है, वो टूटता नहीं है। इसी प्रकार जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है, जब वो आता है तो सारे ज्ञान कांच की तरह टूट जाते हैं। लेकिन कबीर साहब के मूल ज्ञान को कोई काट नहीं पाता। इस ज्ञान की विशेषता ही यही है कि इस ज्ञान को निंदा तो करेंगे लोग, लेकिन इसको काट नहीं सकेंगे। निंदा तो बहुत करेंगे, लेकिन काट नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ये अटल सत्य है और सत्य की निंदा होती ही आई है। सत्य की ही निंदा होती है। सत्य बोलने वालों को जहर दे दिया जाता है, क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है, गर्दनें काट दी जाती हैं, खाल जिस्म से अलग कर दी जाती है, लेकिन सत्य का बाल बांका नहीं होता। सत्य तो सत्य है। इसी प्रकार इस मूल ज्ञान को जो खोला गया है, ऐसा कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस ज्ञान को काट के दिखाए, क्योंकि ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है, ये देही ज्ञान नहीं है जो शस्त्रों से काटा जा सके, अग्नि में जलाया जा सके। इसी को समझाने के लिए इतने सारे स्कूल खोले गए हैं। जितने भी पंथ, नाना प्रकार के पंथ, ये इसी पढ़ाई तक पहुंचने के लिए बने हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उस पंथों के गुरु कहते हैं कि यही सत्य है, तब दिक्कत आ जाती है, तब अज्ञान फैल जाता है। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान सामने आता है तो सबको समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है। यानी जब तक पीएचडी नहीं पहुंचे तब तक अन्य स्कूल भी जरूरी हैं। पहली क्लास भी जरूरी है, दूसरी भी जरूरी है, 5वीं 10वीं 12वीं भी जरूरी है, कॉलेज भी जरूरी है। लेकिन जब पीएचडी का ज्ञान मिल गया तो सारे स्कूल अपने आप छूट जाते हैं। यही ज्ञान है। इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो जितने अक्षर आप परमात्मा का
असली नाम समझ के जप रहे थे। अब आपको समझ में आ गया कि वो 52 अक्षरों से ज्यादा कुछ नहीं है, वो 52 अक्षरों से ज्यादा कुछ नहीं है, वो सतनाम नहीं है। क्योंकि सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। लेकिन ये गुरुआ बहुत शातिर हैं, इन्होंने सतनाम भी जपवा दिया कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे की जगह क्या कर दिया, सतगुरु सोई सतनाम जपावे। अरे भाई ये सतनाम भी 4 अक्षरों का बना है, सतनाम। लेकिन साहिब ने सारे भरम तोड़ दिए एक साखी बोल के। साहिब क्या कहते हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है कि तुम तोते की तरह रटो उसे, सतनाम सतनाम सतनाम। सत्य नाम हमारा आत्म स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता। और हमारा जो देही स्वरूप है ये कभी रहता भी नहीं है, इसका सदा नाश होना ही होना है। यही अर्जुन को समझाया गया, कृष्ण जी ने समझाया, नैनम छिंदंती धन शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंतापो न शोषति मारुता। कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अगर इस पूरी दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मदेव है। यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के पाए सुहाए। कि अगर पूजा करनी है तो केवल आत्मदेव की पूजा करो। लेकिन हम किसकी कर रहे हैं? जिसको शस्त्र काट सकता है, जिसको अग्नि जला सकती है, जिसको वायु सुखा सकती है, जिसको जल भिगो सकता है, हम उसकी पूजा में लग गए। जो कृष्ण जी बोल बोल के नहीं थके कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। हमने उन्हीं को शरीर बना के उन्हीं की पूजा में सारा जीवन लगा दिया। कितनी पुश्तें निकल गई उसी असत्य की पूजा करते हुए। हे अर्जुन, तत्व ज्ञानियों ने 2 प्रकार के तत्वों का जिक्र किया है, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तो इन शरीरों को मानो और सत्य केवल एक अविनाशी आत्मा को जानो। वही एक अविनाशी आत्मा सत्य है, उसके अलावा सब थोथा ज्ञान है। तो आज तक हम क्या पकड़ते रहे? थोथा। अब क्या पकड़ना है? सत्य को पकड़ना है। तभी आप सत्संगी कहलाओगे, नहीं तो असत्य संगी कहलाओगे। तो इन्हीं 2 अक्षरों की बात गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने फिर बोला, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खत्म तो लेगा राख। कि अगर तुम्हारा गुरु, तुम्हारा खत्म अगर पूर्ण विवेकी है तो वो तुम्हें 2 अक्षरों का भेद बता देगा, उसमें से नकली वाले को छुड़ा देगा और असली वाले को पकड़ा देगा। तब तुम्हारा ये जन्म मरण से पीछा छूटेगा। वो अल्लाह अल्लाह के नाम को छुड़वा देगा और साक्षात अल्लाह का भेद बता देगा कि वो अल्लाह है कहां। वो राम राम छुड़वा देगा और साक्षात रमता राम का भेद बता देगा कि वो रमता राम है कहां। वो वाहेगुरु वाहेगुरु छुड़वा देगा और वाहेगुरु का भेद बता देगा कि वाहेगुरु है कहां। तो कहां है वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो वस्तु मेरे पास पड़ी है उसका ज्ञान लेने के लिए मैं गुरु के पास गया। गुरु ने मुझे वस्तु का तो लखाव कराया नहीं, उठा के वस्तु के नाम पकड़ा दिए। मुझे प्यास लगी, बोतल मेरी जेब में है, मेरे बैग में है,
लेकिन मुझे भेद नहीं पता, इसलिए पैसा भटक रहा हूं। और मुझे गुरु भी ऐसा मिल गया जिसने मुझे बोतल का भेद नहीं बताया, पानी का भेद नहीं बताया, मंत्र जपवा दिए, 1 2 नहीं 5 5। बोलो जल वाटर नीर तोय, जल वाटर नीर तोय। यही होता आया है आज तक। और मैं ये नाम जपता जपता प्यासा ही मर गया। तो साहिब कहते हैं एक छुड़ाए, ये जल वाटर नीर तोय छुड़वाए, और एक लखाए, जो वस्तु मेरे पास है उस वस्तु का लखाव कराए। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। सबकी गठड़ी पे लाल है, लेकिन गठड़ी रखी कहां है, यही भूल गया। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भया कंगाल। ये जड़ और चेतन की जो गांठ है, ये गांठ खुलने में नहीं आ रही है। जिस दिन ये गांठ खुल गई तो तुम्हारे लाल तुम्हारे ही पास है, कहीं और थोड़ी नहीं है। तुम्हारा हीरा तुम्हारे पास है। कितना पास है? अरे ज्यों तिलमा ही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यहां पर अज्ञानता की बात को सोना बताया जा रहा है और ज्ञान को जगना बताया जा रहा है। जाग सके तो जाग, क्योंकि अज्ञानता की नींद में ही ये सारे जितना भी अज्ञान है इसका पसारा हो रहा है। जिस दिन ज्ञान जाग गया उस दिन अज्ञान तो यहां रहेगा नहीं। तो साईं ने बोला कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम हम सब में रमण कर रहा है, रमा हुआ है वो, लेकिन हम उसी को ढूंढने के लिए कहां भटक रहे हैं। अरे आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा और कभी काशी। मुसलमान काबा भाग रहे हैं और हिंदू काशी को भाग रहे हैं। जैसे ये पंखा करंट को ढूंढने के लिए कहां जाए, अरे पंखा चल रहा है तो करंट यही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है। तो इसीलिए जब तक हमारी वस्तु हमें ना मिल गई तब तक हम जन्मों जन्मों से प्यासे थे, प्यासे रहेंगे। इसीलिए मीराबाई ने बोला पायो मैं नाम रतन, धन पायो। रतन पायो मैंने, रतन का नाम नहीं पायो कि पैसे दे गए, जोहरी को पैसे दे दिए सुनार को, और घर आके मंत्र जप रहे हो हीरा हीरा हीरा, एक दिन अंगूठी आ जाएगी उंगली में। ऐसे नहीं आएगी। पैसा दिया है, हीरा लेना है। तो कह रही है पायो मैं नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु के नाम नहीं दिए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। कौन सी वस्तु दी गुरु जी ने? जेब में से निकाल के दी क्या? अरे वस्तु तुम्हारे पास है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब इस वाणी का मिसयूज करने वाले क्या कहते हैं? पल में पहुंचा जाए। अरे नितिन दास तो नाम देता, उसमें तो बड़ा टाइम लगता है, आओ मेरे पास आ जाओ, पल में देंगे लखा। और जब वहां जाते हो फिर क्या बोलते हैं? अभी तुम शुद्ध नहीं हो, तुम्हें शुद्ध करना पड़ेगा, 5-7 साल लगेंगे उसको। तो ऐसे भी बैठे हुए हैं। जबकि वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है कोटि जन्म का पंथ था, यानी करोड़ों जन्म बीत जाते ढूंढते ढूंढते, लेकिन तुम्हें भेद नहीं पता कि कहां ढूंढूं, इसलिए तुम सारा समय बर्बाद कर देते।
लेकिन अब ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें वस्तु का ज्ञान करवा दिया, वस्तु है कहां। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी, तुम्हारी सूरत को उस वस्तु का भेद बता दिया, ज्ञान बता दिया कहां है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने सिमरन करना है। ये लोग सिमरन को गायब करवा देते हैं कि सिमरन तो करना ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अरे राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। लेकिन उठा के राम का जाप करवा दिया। राम एक वस्तु है, और वो वस्तु क्या है, आत्म राम। आत्म राम, जिसको परमात्म राम भी कह देते हैं, वो वस्तु है। और उस वस्तु का सिमरन कौन करेगा, जीव राम। जीव करेगा आत्म राम का सिमरन, तब वो परम अवस्था को पहुंचेगा जाके। तो कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जब तक कोई गुरु ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें परमात्मा लखा दूंगा, यानी दिखा दूंगा, तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, तब तक समझ जाना कि वो तुम्हें जीव से पीव कर ही नहीं सकता। वो तुम्हें जीव ही बना रहने देगा और तुम किसी और पीव की आस में जन्म बर्बाद कर जाओगे। जब तुम डॉक्टरी करने जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, जो पढ़ाई करवा रहा है टीचर, कि मैं तुम्हारे साथ एक डॉक्टर भेज दूंगा, जब कोई पेशेंट आएगा तो वो देखेगा उसे। डॉक्टर ही बना दिए जाओगे, तुम ही डॉक्टर बन जाओगे। जो आज तुम एक पेशेंट नहीं देख सकते, कल को हजारों पेशेंट तुम ही देख लोगे। इसीलिए बोला कि साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जितने भी ये लोग भ्रमित करने वाले हैं कि परमात्मा का लखाव कराना यानी परमात्मा को दिखा देना, जब तक तुम देख रहे हो तुम दृष्टा हो, और जब तक कुछ दिख रहा है वो दृश्य है। दृश्य और दृष्टा ये दोनों अज्ञान है। तुमने खुद को जान लेना है, खुद को जानना है, ना कि किसी और को देखना है। जब तक ये बात तुम्हें नहीं समझ में आई, मुक्ति तो नहीं हो सकती। खुद को जानना ही खुदा हो जाना है। खुदा कहीं तुमसे जुदा नहीं है कि तुम खुदा को सातवें आसमान पे ढूंढो। सातवां आसमान कहां है? जब भेद समझ में आएगा तो खुद ही खुदा मिल जाएगा। सातवें आसमान पे ही आसन लगा है परमात्मा का, लेकिन वो सातवां आसमान ऊपर नहीं है, वो सिंहासन मालिक का सातवें ही आसमान पे है, जिसके लिए बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, दो कहां हैं? दो कहां हैं? जब तक दो हैं तब तक द्वैत है, तब तक ज्ञान नहीं है। और जब एक हो जाएंगे उसके बाद कोई भ्रम भी नहीं है। तो कहते हैं राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। क्या है राम, क्या है कबीरा? किसको पता? हाथ खड़े करो। राम क्या है, कबीरा क्या है? बहुत कम लोगों को पता है, सुन नहीं रहे, दुर्भाग्य लग रहा है। राम है शब्द स्वरूपी राम, और कबीरा कौन है? ये सुरता कबीरा है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। चेला कौन है? चित चेला है, सुरता चेला है। तो शरीर कौन है? गुरु की चेला? गुरु या चेला? दोनों नहीं, दोनों नहीं। जब तक दोनों में से कोई भी अपने आप को शरीर मान रहा है, दोनों ही बंधन में है। आज किसी गुरु को कह दो गुरु जी आपकी फोटो का ध्यान मैं नहीं करूंगा, वो ही नाराज हो जाएगा वो। अभी किसी को कह दो गुरु जी मैं आपको परमात्मा नहीं मानता, अभी 2 मिनट में कपड़ों से बाहर। क्यों? क्योंकि परमात्मा मनवाना है उसने। वो ये नहीं जानता कि वो परमात्मा है, वो मनवाना चाहता है कि मैं परमात्मा हूं। और मनवाना कैसे चाहता है?
इस काया की पूजा करवा के, इस काया का ध्यान करवा के वो मनवाना चाहता है कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि वो अज्ञानी यही नहीं जानता कि तू चाहते हुए भी काया नहीं है, ना गुरु काया है न चेला काया है। ये काया कौन है भाई? देव निरंजन सकल शरीरा, ये सारे शरीर ही काल भगवान के रूप हैं, ये परमात्मा नहीं है और ये हो भी नहीं सकते। अर्जुन को क्या रूप दिखाया कृष्ण जी ने गीता में? जब विराट रूप दिखाया तो क्या दिखाया? दुनिया भर के आदमी दिखा दिए, नाना प्रकार के डरावने आदमी, जिन्होंने जब मुंह खोला तो सारी दुनिया उड़ उड़ के उनके मुंह में जाने लगी और वो उनके सिरों को चूरा बनाने लगा। ये परमात्मा के लक्षण है क्या? कितने लोगों को खाता है परमात्मा रोज? उसने तो एक भी ना छोड़ा। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि महाराज ये आप कौन हो? तब क्या बोला कृष्ण जी ने? ये सारी दुनिया को पैदा करने वाला और नाश करने वाला काल मैं हूं। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ही काल हूं, उन्होंने कुछ दिखाया और तब बोला कि मैं काल हूं। क्या दिखाया? शरीर दिखाए। अब शरीर दिखाए तो काल कौन हुआ? शरीर काल हुआ। और जब ज्ञान दे रहे थे तो किसका ज्ञान दे रहे थे? आत्मा का। तो लोगों ने कृष्ण जी को क्या समझ लिया? शरीर। और किसकी पूजा होने लग गई? काल की पूजा होने लग गई। इसलिए कबीर साहब ने बोला, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक वहां चीन न पाई। जो उसकी आंखों के सामने सबको खा रहा है, अब वो तो इंसानों को खा रहा है, भगवान इंसानों को खा रहा है, और उनके भगत क्या कह रहे हैं? हम लहसुन प्याज नहीं खाते। उनका भगवान आदमियों को खा रहा है और भगत अपने आप को कह रहे हैं हम तो सात्विक हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। फिर तुम्हारा भगवान तमोगुणी हो गया, फिर तुम्हारा भगवान तमोगुणी हो गया, इंसान को खा रहा। भैया उसको ज्ञान दो। फिर तुम दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। ऐसा हाल हो गया इन जीवों का केवल अज्ञानता के कारण। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान गुरु प्रकट होगा तो ये जितना भी अज्ञान इस संसार में फैल रहा है, इस सबको छू मंतर कर दिया जाएगा। जैसे सूरज के आने पे, जब सूरज आता है तो अंधकार को कहां ट्रालियां लेके आते हैं कि ढोने के लिए, फेंकने के लिए कहीं और, वो अपने आप ही गायब हो जाता है। इसीलिए बोला कि 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा। 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास जी का 12वां पंथ है। उसमें एक हंस मुनि काल का दूत आएगा। किसको पता? हाथ खड़े करो। जो हंस मुनि काल का दूत आएगा वो बातें तो हंसों वाली करेगा, लेकिन काम सारे मुनियों वाले कर देगा। इसलिए उसको जोड़ा बना दिया हंस और मुनि। तो वो कौन है? जो महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका भी शुक्राना है कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा कबीर साहब का प्रचार किया कि कबीर साहब के बच्चों को उन्होंने जगाया। बस वहां तक जगाया कि हु इज कबीर, कबीर कौन है? कबीर भगवान है बस। लेकिन व्हाट इज कबीर, कबीर है क्या, ये वो नहीं जान पाए। अब साहिब खुद अपनी वाणी में बता रहे हैं कि कबीर है क्या। समझ लो, अरे कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा। उनके वाला कबीर कहां बैठा है? सतलोक में। और कबीर साहब वाला कबीर कहां बैठा है? रर्रा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। ये फर्क है 12वें पंथ में और 13वें पंथ में। 12 के बाद कॉलेज शुरू होता है। 12 में क्या होता है? किताबें लदी होती हैं बस्ते में 20-20, और कॉलेज में क्या होता है? हाथ में एक रजिस्टर। तो थोथा जितना भी उठा रखा था कहां गया वो? 12वीं की किताबें कहां जाती हैं? रद्दी में। और हाथ में रह जाता है एक रजिस्टर। उसी पे सारे सब्जेक्ट चलते हैं, उसी में सारा कुछ आ जाता है।
तो इसी प्रकार ये जो 13वां पंथ है, असल में ये 13 यानी परमात्मा का पंथ है, जिसमें सारा थोथा ज्ञान धो दिया जाता है और केवल एक सार ज्ञान सामने रखा जाता है। और इसको ग्रहण कौन करते हैं? हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई? कौन ग्रहण करते हैं? विवेकी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, वो बीच में मुसलमान भाई बैठा है हमारा, एक टोपी लगा के, और यहां पे सरदार जी भी बैठे हैं सिख धर्म वाले। हिंदू तो सारे ही होंगे, तो यहां पर धर्म वाला चक्कर नहीं है कोई। धर्म का मतलब है धारण करना। क्या धारण करना? अपने गुण को धारण करना। जैसे अग्नि जलाती है, वो उसका गुण है, वो नहीं देखती कि हिंदू को जलाऊंगी मुसलमान को। पानी सबका गला गीला करता है, वो नहीं देखता मैं हिंदू का करूं कि मुसलमान का। वायु सबको प्राण शक्ति दे रही है, वो नहीं देखती कि हिंदू ने खींची कि मुसलमान ने खींची। इसी प्रकार जो सत्य ज्ञान है, वो ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुसलमान है। सत्य तो सत्य है और सत्य सबका है, हम सबका है। सत्य का कोई कॉपीराइट लेके नहीं बैठा है कि हमारे पास सत्य है। सत्य सबके पास है, लेकिन सत्य का ज्ञान ना होने के कारण अज्ञान में पूरा जीवन बिता देता है। तो इसी को कबीर साहब ने हर जगह समझाया, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाया। कहते आदि नाम हम बात सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम 52 अक्षरों में नहीं आता है। आप जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं, आरतियां गाते हैं, नाम जपते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अरदासें लगाते हैं, प्रेयर करते हैं, ये सब 52 अक्षर हैं। तुमने अपने मन मुताबिक उन अक्षरों को आगे पीछे जोड़ के अपना अपना काम चला रखा है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, अरे 52 अक्षर जोड़े आज, सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं समझ पाया जो अविनाशी आत्मदेव है, और इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। अब 52 अक्षर को पकड़ के बैठे तब भी समझ में आता है। अब झगड़ा करने लगे, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा राम बड़ा, जबकि केवल 52 अक्षरी नाम है, पल्ले कुछ नहीं है। वो परमात्मा एक ही है, उसके अनंतों नाम इंसान ने रखे हैं। जिस दिन इंसान को ये बात समझ में आ गई कि ये सब मैंने रखे हैं और जो मैंने बनाए हैं वो सब नकली माल है, उस दिन आदमी सत्य की तरफ दौड़ पड़ेगा। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी यही बोला गया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। वो 52 अक्षरों से परे है, वो जीव से परे है। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर पार उतरना है तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जान लो। कौन है तुम्हारा दुश्मन? ये दोस्त भी है जब तक सत्संग चल रहा है 52 अक्षरों में, लेकिन जब तुम इसको परमात्मा के लिए यूज करने लग जाते हो तब यही दुश्मन बन जाता है। तो इसी को छुड़वाना है। नानक साहब कहते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। अगर 2 अक्षर के बिना पंडित जी तूने कितने अक्षर पढ़ लिए, कितनी गीता महाभारत रट ली, तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। प्रणवत नानक एक लगाए, जे कर सच समावा। जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। 2 अक्षर कौन से? एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 2 नाम कौन से? एक कृत्रिम नाम और एक सतनाम। जब सतनाम मिल जाएगा तो कृत्रिम नाम अपने आप छूट जाएंगे। इसी को बोला, एक लगाए एक छुड़ाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो निज घर कहां है? निज घर है काया से बाहर, काया के अंदर नहीं है।
तोता पिंजड़े में फंसा है तो उसका आसमान कहाँ है? पिंजड़े के अंदर की बाहर? बाहर है। पिंजड़े के अंदर तो वो कैदी कहला रहा है। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने परमात्मा को भी कैदी बना दिया कि तू भी कैद में, तेरा परमात्मा भी कैद में, मिली जाओ होना आपस में, ढूंढते रहो एक दूसरे को। बिल्कुल गलत ज्ञान है। कैद में जीव है, और कैद कौन सी है? लोहे की कैद नहीं है, ये चमड़े की कैद है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा बा में तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की ये महिमा अपनी भागे हो। अपनी महिमा गवा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। किस रूप में? किस रूप में? ज्योत स्वरूप में। इस काया के अंदर जो परमात्मा बना बैठा है वो यहां बैठा है, और यहीं पे सारे जपी तपी सन्यासी जोगी पंडित ज्ञानी सब यही ध्यान लगा के बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब ने इसका खंडन कर दिया। कर्ण नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें पढ़ो, अरे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। आंखों के पीछे मन बैठा है। किस रूप में? अरे मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, ये ज्योत स्वरूप में बैठा है। यहां पर जो ज्योत जल रही है, ये सारे गुरु उसी को परमात्मा बनाने में लगे हैं, उसी प्रकाश को परमात्मा बता देते हैं, जबकि वो ब्रह्म है। ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है, दोनों में भेद है। लेकिन किसी गुरु से पूछो जाके कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो कहेगा भाई इसको बाहर निकालो, क्योंकि जवाब नहीं है। कई लोगों ने पूछा है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि इन लोगों को इसका भेद नहीं पता। जो ब्रह्म है प्रकाश रूपी है, जिसको बोला गया अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अल्लाह अलग है और उसका नूर अलग है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर उपजता है, अल्लाह नहीं उपजता। अल्लाह तो सदा सदा अटल अजर अमर अविनाशी है, और ये अंधकार प्रकाश पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा किसी के। इसीलिए बड़े बड़े पंथ इसी ज्योत निरंजन की पूजा में लग गए, कोई नहीं समझ पा रहा। लेकिन साहिब कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब बच्चा बच्चा इस मूल ज्ञान को जानेगा, जब सब समझेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है, और असत्य को त्याग के सब एक झंडे के नीचे आएंगे, सतनाम के झंडे के नीचे आएंगे। जात पात भूल जाएंगे, धर्म भेद भूल जाएंगे, 52 अक्षरों का खेल खत्म हो जाएगा, और एक मालिक की भक्ति में सारा विश्व बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये बीज डाला जा रहा है खेत में, 10 इधर पड़ गए, 20 उधर पड़ गए, 40 उधर पड़ गए। जब इसकी फसल लहलाएगी तब आपको समझ में आएगा कि ये हुआ क्या। बीज डालने के बाद भले पूरा खेत भर दो बीज से, लेकिन घर जाते जाते फोटो खींचोगे तो खाली लगेगा, ये तो खाली खेत है, कुछ किया ही नहीं, काम बना ही नहीं। लेकिन समय आने दो। किसान ये भी पलट के नहीं देखता कि मैंने जो बीज डाला है वो सीधा पड़ा कि उल्टा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इतना पता है अगर बीज डल गया और जलवायु ऐसी हो गई जो उसको अंकुरित करने में साथ दे दे, तो एक दिन बारिश आएगी और वो अंकुरित हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और देखते 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 वो इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा कि उसी पेड़ से अन्य बीज निकल आएंगे, यानी एक ही बीज हजारों को जगाएगा। तब असल में एक पंथ चलेगा, और कलयुग में सतयुग आके रहेगा। सत्य की पूजा करना ही सतयुग है।
जब तक सत्य का साथ नहीं दोगे आप सतयुग में नहीं आ पाओगे। इसलिए कलयुग में ही सतयुग लाना है, सत्य का साथ देना है और सत्य के साथ अटल होके जुड़ जाना है। तो आज का सत्संग में यही समाप्त करता हूं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, प्रथम दीक्षा वाले, वो हाथ खड़ा करें जो पहली बार नाम लेने आए हैं, और दूसरी दीक्षा वाले अब हाथ खड़ा करें, बाकी रखो दूसरी दीक्षा वाले। ठीक है, चलो एक छोटा सा इंटरव्यू ले